हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है क्यूब। क्यूब को हम हिंदी में घन बोलते हैं। घन का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया हो उसके ऊपर पावर 3 होती है, इसे हम क्यूब बोलते हैं। अब पावर 3 है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर है उसे आपको 3 बार खुद से ही गुणा करना है। 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 को 3 बार गुणा करना है 3 से ही। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये 3 का घन हो गया है, यानी 3 का क्यूब हो गया। ऐसे अगर आपको 10 का क्यूब निकालना हो तो 10 की पावर 3 होगा। इसे हम ऐसे लिखेंगे, ये घन का निशान होता है, इसे निशान बोले या इसको फॉर्म बोले 10 की पावर 3। तो 10 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। इसे गुणा करेंगे तो 3 जीरो आगे पीछे, 1 2 3 और एक एक कम 1 और एक एक कम 1, तो 1000 हो गया। तो ये होता है क्यूब, इसे हम हिंदी में घन बोलते हैं। अब ऐसे ही 1 का क्यूब अगर निकालेंगे तो 1 एक कम 1 और एक एक कम 1, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। 1 से लेकर 10 तक के ये जो क्यूब्स है ना, ये तो कम से कम आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। आप कितनी भी बड़ी संख्या का क्यूब निकाल सकते हो ऐसे डायरेक्ट गुणा करके। अगर आपको 25 का क्यूब निकालना है तो फिर आपको 25 की गुणा करनी पड़ेगी 25 से और फिर 25 से, फिर आप इसकी गुणा करोगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो होगा क्यूब। अब गुणा करने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम इसको बिना गुणा किए भी हम घन निकाल सकते हैं। उसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक ही हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अब उस ट्रिक का कैसे इस्तेमाल होगा वो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब है ना, ये कम से कम ज़रूर याद होने चाहिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रिक को समझने के लिए। अगर आपको 35 का क्यूब निकालना है, 35 का आपको क्यूब निकालना है, तो इसके अंदर आपको मैं मेथड जो बताऊंगा वो होगा रेशियो का मेथड। अगर आपको रेशियो की जानकारी नहीं है तो मैं एक उदाहरण से आपको रेशियो भी समझा देता हूं। जैसे कि राम रेशियो श्याम, इनकी उम्र का एक रेशियो दे रखा है, इनके बीच में अनुपात दे रखा है 3:5 और राम की उम्र दे रखी है साल में 12 ईयर्स। तो बताइए फिर श्याम की उम्र कितनी होगी। यानी राम के हिस्से में 3 है, श्याम के हिस्से में 5 है। राम की जो उम्र है वो 12 साल है, तो फिर श्याम की उम्र कितनी होगी। अब इसके लिए आपको यहां एक हिस्सा पता करना पड़ेगा कि एक हिस्सा कितने के बराबर है। जैसे 3 हिस्से अगर 12 के बराबर है तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा, 4 के। 3 चौके 12 हो गया, तो एक हिस्सा पता चल गया कि 4 के बराबर है। तो ये जो 5 है, इस 5 को भी आप 4 से गुणा कर दोगे तो 5 चौके 20 हो गया। तो श्याम की जो उम्र है वो 20 साल होगी। ये रेशियो होता है, या बड़ा सिंपल सी चीज़ है, ये आपको पता होगी। इस रेशियो का ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस ट्रिक के अंदर। अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसमें जो स्टेप होगा उस पर आपको ध्यान देना है। 1 2 3 4, पहले आप ऐसे 4 लाइनें लगाइए। इसका जो सबसे पहले ये जो लाइन है, इसके ऊपर आप 3 का जो क्यूब होता है ना वो मान लिख दीजिए। 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ पे 27 डालिए। और लास्ट की जो लाइन है इसके ऊपर आप 5 का क्यूब लिखिए। 5 का क्यूब होता है 125। इतना कर दिया। अब यहां बीच में डिवाइड कीजिए इसको, 2 हिस्से इधर 2 हिस्से इधर। और यहां पर जो अनुपात चलाना है ना आपको, वो जो संख्या है यहां पे यही अनुपात चलाना है। यानी यहां पे 3:5 और यहां पर भी 3:5। तो अभी तक तो सिंपल समझ में आ गया होगा। 4 लाइनें डालनी है। पहली लाइन के ऊपर आपको पहली संख्या का क्यूब लिखना है, लास्ट वाली लाइन के ऊपर दूसरी वाली संख्या का क्यूब लिखना है, फिर इसको डिवाइड करना है। और इधर 2 संख्या इधर 2 संख्या, इनके ऊपर जो अनुपात है वो यही होगा जो इन संख्याओं का मान है, 3:5 3:5। अब यहाँ जो आपको मान भरना है ना वो इसके हिसाब से भरना है। यहाँ पे 3 के हिस्से हैं 27, तो एक हिस्सा कितना हो गया, एक हिस्सा हो गया 9 के बराबर। तो 5 के लिए क्या लिखा जाएगा, 5 निम्न 45। अब इधर देखिए, यहां 3:5 है, यहां 5 का मान दे रखा है 125, यानी 5 जो हिस्से है वो 125 के बराबर है। तो एक हिस्सा कितने का होगा,
एक हिस्सा हो जाएगा 25 के बराबर। अगर आप इसे भाग करोगे 125 को 5 से तो एक हिस्सा 25 के बराबर आएगा। तो यहां 3 की गुणा 25 से करोगे तो 3 हिस्से जो है 25 गुणा 3 होगा, ये 75 होगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर ध्यान दीजिए। ये जो बीच वाली संख्या है ना, इनका आप डबल कर दीजिए, डबल करके इनके नीचे ही लिख दीजिए। 45 का डबल होता है 90, बिल्कुल स्थानीय मान पर ही लिखना ऐसे। 75 का डबल होता है 150, तो 150 1 5 और ये 0। ये इसका दूसरा स्टेप है। अब तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तीसरे स्टेप में आपको इन्हें जोड़ते हुए चलना है, पीछे से शुरुआत करनी है। पीछे वंस प्लेस पर ये 5 है, इस 5 को उठाइए और अलग लिख लीजिए। और जो आगे नंबर बच गए, 1 बचे, 2 बचे, चाहे 3 बचे, जो भी बचे हैं ना, उसको पूरा का पूरा कैरी बनाकर अगले वाले नंबर के ऊपर लगा दीजिए। यहां 12 है तो यहां पे 12 लिख दीजिए। अब इस सारे को जोड़ लीजिए। 5 6 7 12 13, एक हासिल 237 आ गया। 237 में से सिर्फ वंस प्लेस पे जो इकाई के स्थान पर अंक है उसे उठाइए और यहां लगा लीजिए। अब जो आगे नंबर बच गए हैं इन्हें उठाकर अगले नंबर के ऊपर कैरी लगा लीजिए। ये 23 बच गया, 23 यहां लगा लिया। अब इन सब का योग कर लीजिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 158 हो गया। इसका भी जो इकाई के स्थान पर अंक है इसे उठा के यहां लगा लीजिए और जो बाकी इधर सब संख्या है उसे कैरी बनाकर अगले पे लगा लीजिए। अब इसे जोड़ लीजिए। 7 5 12 का 2 और एक हासिल 2 3 4। अब यहां तो आगे कुछ है ही नहीं, तो ये जो 42 पूरा आया है ये आप यहां पे लगा लीजिए। बस ये जो उत्तर है आपका, ये 35 का घन आ गया है। ये ट्रिक है, बड़ी सिंपल सी है, बहुत आसान ही स्टेप से आपको समझ भी आ गई होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये नंबर्स बिल्कुल सेम होते हैं ना तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पे अनुपात सेम हो जाता है। अब उसका एक एग्जांपल करवाता हूं आपको। मैं नंबर ले रहा हूं 44। 44 का क्यूब निकालेंगे हम। तो ये लिया मैंने 44 और इसका हमें क्यूब निकालना है। तो स्टेप्स पे आप ध्यान देना। सबसे पहले आप ऐसे 4 लाइन डालना, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 है पहला अंक। 4 का जब आप क्यूब निकालोगे, ये आपको याद होना चाहिए मौजूबानी, 4 का क्यूब होता है 64। यहाँ पर 64 लिख लीजिए। यहाँ दूसरी संख्या भी 4 ही है, तो 4 का जो घन है वो यहाँ 64 लिख लीजिए लास्ट में। अब इसे डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट में। अब यहाँ पे अनुपात 4:4 लिखना है, यहाँ भी 4:4 लिखना है। तो जब सेम ही नंबर है, 4:4 का मतलब हो गया 4/4। इसे काटोगे तो 1/1 ही आएगा ना, यानी अनुपात 1:1 ही हो गया। तो आप 1:1 लिख सकते हो, 1:1, 1:1। तो ये आसान हो जाता है क्वेश्चन। अगर आपके दोनों डिजिट सेम है ना तो ये और भी सिंपल हो जाता है। अब अपना स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक हिस्सा 64 के बराबर है, तो यहाँ एक हिस्सा 64 के बराबर होगा, रेशियो सेम ही है ना। ऐसे यहाँ पे एक हिस्सा 64 के बराबर है, तो यहाँ एक हिस्सा 64 के बराबर होगा, ये लिख दिया मैंने। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में ये जो बीच के स्थान पे जो अंक लिखे हुए हैं इन 2 प्लेसेस के ऊपर, इनका आपको डबल करके इनके नीचे ही लिखना है, स्थानीय मान की जगह पे ही लिखना है। तो 64 का जब आप डबल करोगे तो 128 होता है, तो यहाँ 128 लिखना है। ऐसे ही 64 का डबल करोगे तो 128 होता है। ये सेकंड स्टेप पूरा हुआ। अब थर्ड स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, बस आपको जोड़ना है। अब पीछे से हम शुरुआत करेंगे। पीछे 64 लिखा हुआ है, इसकी इकाई के स्थान पर 4 है, तो 4 को उठा के अलग लिख लीजिए। यहां पे इस 6 बच गया, इस 6 को उठाइए और इधर यहां पे इसको लगा दीजिए। ये कैरी हो गया। अब इन्हें जोड़ लीजिए। 8 9 10 11 12, 12 और 6 हो गया 18, 18 का 8 हो गया, एक हासिल हो गया। 6 7 8 9, 9 हो गया, एक का 1 हो गया। 198 है, इसका जो वंस प्लेस पे डिजिट है इसे उठा लीजिए, इसे यहां पे लगा दीजिए और जो आगे बच गया है इसे कैरी बनाकर अगले नंबर पे लगा दीजिए। 19 है ना, 19 यहां पूरा का पूरा चढ़ा दीजिए। अब इन्हें जोड़ लीजिए।
यहाँ पे 8, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 का 1 और ये 2 हासिल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 का 1 और 1 हासिल, 1 और 1 2 हो गया, 211 बना। पीछे का इकाई के स्थान पे जो अंक है ये उठाकर यहाँ लगा लीजिए और बाकी जो 21 बच गया इसे अगली संख्या के ऊपर पूरा का पूरा कैरी बना लीजिए। अब इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया, 6, 7, 8, आगे कुछ है ही नहीं तो पूरा का पूरा जो भी यहाँ आएगा वो पूरा का पूरा फिर आपको यहाँ पे लगा लेना है। 85 हो गया ये, बस यही आपका आंसर है। ये 44 का क्यूब आ गया है। अब एक संख्या ले लेते हैं हम इसके अंदर 3 डिजिट की। 3 डिजिट में भी आपको इसी तरह से करना है। एक 3 डिजिट का एग्जाम्पल और देखिए, मैं नंबर लूंगा यहाँ पर 106। 106 का क्यूब करना है। अब जब आपकी 3 संख्या, ये जो संख्या है 3 डिजिट की होगी तो इसमें आप पहले 2 नंबरों को 1 मानोगे। पहले जो 2 डिजिट्स है इन्हें आप 1 मानोगे और ये जो आगे का है इसे आप दूसरा मानोगे। इस पे ध्यान देना है आपको। तो वही मेथड है, पहले 4 लाइन लगाइए, 1 2 3 4। यहां पे पहला आपने 10 माना है तो 10 का क्यूब यहां पे लिखना है। 10 का क्यूब होता है 1000, 10 का क्यूब 1000 होगा, 1000 लिख लिया। यहां पे लास्ट वाली जगह पे 6 का क्यूब लिखना है। 6 का क्यूब होता है 216, यहां पे 216 लिख लेंगे। फिर बीच में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट यहां पे 2 पार्ट यहां पे, और इनकी जो बीच में रेशियो है वो इनके ऊपर लिख देंगे। यहां पे पहला नंबर मैंने 10 माना है, दूसरा 6 माना है, तो रेशियो चलेगी यहां पे 10:6 की। तो यहां 10 लिखूंगा, यहां पे अनुपात और इसके ऊपर 6, यहां पे 10 लिखूंगा, यहां पे अनुपात और इसके ऊपर 6। अब इस अनुपात के हिसाब से आपको यहां पे नंबर भरना है। यहां देखिए 10 हिस्से 1000 के बराबर है, तो जो एक हिस्सा है वो 100 के बराबर हो गया, और 6 हिस्से हो जाएंगे, 100 को 6 से गुणा करके 600 हो जाएगा, यहां पे 600 आ जाएगा। अब इसके हिसाब से देखिए, यहां पे जो 6 हिस्से हैं वो 216 के बराबर है, तो इसमें मेरे को पहले एक हिस्सा निकालना पड़ेगा, तो मैं इसकी भाग कर लेता हूं। 216 की मैं 6 से भाग करूंगा तो मेरे को एक हिस्सा पता चलेगा। 6 तिया 18 हो गया, और ये 3 और ये 6 और 6 छंगड़े 36 हो गया और 0, तो एक हिस्सा है 36 के बराबर। और यहां पे कितने हैं 10 हिस्से, तो 10 हिस्से हो जाएंगे 36 गुणा 10 यानी कि 360 के बराबर, तो यहां पे 360 आएगा। ये हुआ पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर ये जो बीच के जो 2 अंक है इनका आपको डबल करके इन्हीं के नीचे लिखना है। 600 का डबल होता है 1200, तो यहां पे 1200 लिखना है। 360 का डबल कर देंगे तो 720 हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप हुआ। अब तीसरे स्टेप में आपका आंसर, इन्हें जोड़ लेते हैं। अब सबसे पहले पीछे से शुरुआत करनी है, तो यहां पे जो इकाई का अंक है वो है 6, इस 6 को बिल्कुल अलग लिख लीजिए। फिर यहां 21 बचा है, इस 21 को पूरा का पूरा कैरी लेकर अगली संख्या पे लगा दीजिए। यहां 21 ले लिया। अब इस सारे को जोड़ लीजिए। 1 0 0 1 हो गया, 6 7 8 9 10 1 हासिल, 7 8 9 10 11 11 हो गया। ये 1101 हो गया। इसका सिर्फ इकाई के स्थान पर जो अंक है ये आपको उठाकर और अपने आंसर में लगा लेना है 6 से पहले। यहां 1 लगा लेंगे। ये जो 110 पूरा बचा है ये इसको पूरे को हासिल बना के अगली संख्या के ऊपर चढ़ा देंगे 110। अब इसका योग कर लेते हैं। 0 0 0 0 हो गया, 1 0 0 1 6 7 8 9 और 1 का 1, 1910। इसका आपको सिर्फ इकाई के स्थान पे जो अंक है वो उठाकर अपने आंसर में लगा लेना, यहां पे 0, और बाकी 191 पूरा का पूरा कैरी। अब इनका योग कर लेते हैं। 101, 9 का 9, 11 और ये 1। आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो नंबर आया है ये पूरा का पूरा आपको यहाँ आंसर में यहाँ पे पहले लगा लेना है। ये है 1911, यहाँ से लिखूंगा मैं 191 और ये 1। ये हो गया इसका आंसर। ये 106 का क्यूब आ गया। इस तरह से आप कैलकुलेशन से बच के ट्रिक लगा के बड़ी आसानी से 2-3 डिजिट तक के नंबरों का क्यूब निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक ख़त्म। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर मैं आपको क्यूब रूट निकालने की ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और उसका जो मेन तरीका है वो भी बताऊंगा।